Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now today we start climate and adaptation. Climate और उसके अकॉर्डिंग कैसे वहाँ पर सब चीज़ें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। इन क्लास 6 यू वर गिवन एन आइडिया अबाउट द एडेप्टेशन। क्लास 6 में आपको एडेप्टेशन के बारे में बताया गया था। विच द एनिमल्स डेवलप टू लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। जो एनिमल्स डेवलप करते हैं अपने अंदर ऐसी रहने की अलग अलग खासियत, डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक जैसे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबायस और एर्बोरियल, तो इस तरह से वो वहाँ पर रह सकते हैं। एनिमल्स डेवलप एडेप्टेशन इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट। तो एनिमल्स डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं एडेप्टेशन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट के रेस्पॉन्स के हिसाब से। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लाइमेट अपना इफेक्ट दिखाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। अडेप्टेशन विच द एनिमल्स डेवलप हेल्प देम टू सर्वाइव इन द कंडीशन। तो एडेप्टेशन का सिंपल मीन है कि एनिमल विकसित करते हैं अपनी सहायता करके सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उस जगह की, उस प्लेस की, इन विच दे लाइव, जहाँ पर वो रहते हैं वही उनका एडेप्टेशन होता है। मतलब जहाँ पर वो अपने को सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर ही वो एडेप्टेशन। एनिमल्स लिविंग इन ए वेरी कोल्ड और वेरी हॉट क्लाइमेट। एनिमल्स बहुत हॉट और बहुत कोल्ड में स्पेशल फीचर्स उनके अंदर होते हैं, विशेष फीचर टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, उनको बचाते हैं एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड से। लेट अस नाउ डिस्कस द एडेप्टेशंस। अब डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन। विच एनिमल्स लिविंग इन टू डिफरेंट क्लाइमेट। दो डिफरेंट क्लाइमेट्स में एनिमल रह सकते हैं। द पोलर रीजन वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा पोलर रीजन जिसको कहते हैं, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट क्लाइमेट जो बहुत गर्म होता है डेवलप। टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडेप्टेशन के बारे में समझेंगे। वी विल फर्स्ट लुक एट दीज टू क्लाइमेट रीजन्स। हम फर्स्ट इन दो क्लाइमेट रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द पोलर रीजन्स एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स, ये बहुत ठंडे होते हैं जगह। The polar regions are covered with snow and are very cold throughout the year. तो polar regions covered होते हैं स्नो से, बर्फ से पूरे साल भर, और यहाँ पर ठंड रहती है। During winter, सर्दी के समय में the temperature can be as low as -400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लो जा सकता है -400। Animals living under such severe condition have adapted by डेवलपिंग सर्टेन स्पेसिफिक फीचर। तो एनिमल्स इन कंडीशंस में रहते हैं और एडप्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो जाती है विशेष फीचर के साथ जिसमें वो रह सकते हैं। जनरल फीचर डेवलप्ड बाय एनिमल्स। जनरल फीचर्स जो विकसित होते हैं एनिमल्स के द्वारा लिविंग इन पोलर रीजन्स, जो पोलर रीजन में रहने के लिए उन्हें बनाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर। जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं वो उनका कलर वाइट या लाइट कलर होता है। इट मेक्स देम नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी बैकग्राउंड। ये आसानी से बर्फ के बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, वो अपने शिकारियों से बच सकते हैं, प्रीडेटर्स। इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैच देयर प्रे, और वो उनको सहायता मिलती है उनके शिकार को पकड़ने में या खाने को पकड़ने में। प्रे होता है खाना। मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, ये है पेंगुइन, पोलर बियर, ये वहाँ पर पोलर रीजन्स में रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। बहुत सारे ऐसे एनिमल जो पोलर रीजन में लिविंग करते हैं
हाइबरनेट करते हैं सर्दी के दिनों में, एंड यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑलरेडी स्टोर्ड इन द बॉडी, और जो उनके अंदर बॉडी के अंदर पहले से स्टोर्ड होता है फूड, उसकी एनर्जी को वो हाइबरनेशन में यूज़ करते हैं। हाइबरनेशन ऑल्सो मिनिमाइज देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हाइबरनेशन से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। द एनिमल्स इन दीज रीजन्स हैव थिक वूल एंड फ्लीश ऑन देयर बॉडीज, तो एनिमल जो इस क्षेत्रों में रहते हैं, रीजन्स में, उनके थिक वूल होती है शरीर पर और फ्लीस होते हैं उनके बॉडी पर। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ये उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। द फेट अंडर द स्किन ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, तो फेट जो स्किन के अंदर देता है उन्हें गिव प्रोटेक्शन कोल्ड के अगेंस्ट में, तो वो उसको बचा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पोलर बियर में जो उसको बचाती हैं। स्मॉल राउंडेड ईयर्स, छोटे छोटे कान, ब्लैक नोज, लॉन्ग क्लो फॉर टीयरिंग अपार्ट प्रे, ये इसके क्लोज होते हैं। पैर, मसल हम्प ओवर शोल्डर फॉर कैचिंग लार्ज प्रे, तो ये बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ सकता है। स्मॉल टेल, छोटी सी पूंछ होती है। लार्ज फरी फीट फॉर वॉकिंग ऑन आइस एंड स्नो, तो ये फर जैसे फीट होते हैं पैर, ताकि ये आसानी से बर्फ पर भी चल सकता है। Here we describe the polar regions adaptation of animals by taking the example of polar bear and penguin. तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं पोलर बियर और पेंगुइन्स का। एडेप्टेशन इन पोलर बियर, इट वॉज वाइड एंड लार्ज पोज विच हेल्प, इसके वाइड चौड़े लंबे पंजे होते हैं जो इसको सहायता करते हैं वॉक करने में इजीली ऑन स्नो, बर्फ के ऊपर। सच पोज ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू स्विम वेल, ये पोज सहायता करते हैं स्विम करने में भी। द बॉडी हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर, बॉडी के अंदर दो लेयर होती हैं अंडर देयर स्किन, उसकी स्किन के अंदर। ए लेयर ऑफ फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, फेट की लेयर भी प्रेजेंट होती है। द फर एंड द लेयर ऑफ फेट, जो फर और फेट की लेयर है, कीप द बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखती है। प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, जो उसको बाहर की कोल्ड से, सर्दी से बचाती है। फर इज वाइट सो दैट द एनिमल कैन नॉट बी इजीली सीन इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड, इनके फर वाइट होते हैं, सफ़ेद, इसलिए ये आसानी से स्नोवी वाइट बैकग्राउंड में दिखाई नहीं दे सकते हैं। बाय द प्रीडेटर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, प्रीडेटर्स के द्वारा कुछ डिस्टेंस से। द फर थस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तो फर प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा इनको खाया जाता है, नहीं खाया जा सकता क्योंकि फर इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स वाइल स्विमिंग, ये अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं जब ये स्विम करते हैं, तैरते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और ये पानी के अंदर लंबे समय तक भी रह सकते हैं। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनमें जो स्मेल की सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस अडेप्टेशन हेल्प्स इट टू लोकेट इट्स प्रे, इस एडेप्टेशन से सहायता मिलती है इनको लोकेट करने में अपने शिकार को, फॉर फूड फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से भी सूंघ लेते हैं उसको। इट इज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज ऑन इट्स पो, तो इसके पैरों में लंबे और शार्प क्लोज होते हैं। दिस प्रोवाइड गुड ग्रिप, इससे इनको अच्छी ग्रिप मिलती है। एंड हेल्प्स द एनिमल्स टू वॉक ऑन आइस, तो इससे ये क्या करते हैं, आइस के ऊपर आसानी से चल सकते हैं और ग्रिप इनकी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू।